हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ईस्वी द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 1990 से ये विचार निरंतर बल पकड़ रहा था कि एक सदी से अधिक पुरानी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रही है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। 2003 के मध्य से विधिवत रूप से यह प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया, किंतु यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। यही प्रस्ताव कुछ संशोधनों सहित 2005 ईस्वी में संसद में लाया गया, जिसे संसद में पारित कर दिया गया और 24 मार्च 2005 ईस्वी को उसे साम्राज्ञी की अनुमति प्राप्त हो गई। इससे पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सिद्धांततः पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता था, लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था और न्यायिक पद पर भी आसीन था। इसके अतिरिक्त जो न्यायिक लॉर्ड होते थे वो ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का सदस्य होता था। किंतु अब न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से मुक्त कर दिया गया है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतया मुक्त होंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है और सुधार कानून में ये कहा गया है कि लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है और उसे इस बात की शपथ भी लेनी होती है। ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति अब लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री को प्राप्त होती है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2009 से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायिक कार्यों को ग्रहण कर लिया। न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी ने 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में किया। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए पत्र से होगी। साम्राज्ञी को समय समय पर या भविष्य में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का भी अधिकार है, किंतु वह ऐसा तभी कर सकती है जब संसद के दोनों सदनों में ऐसा कोई संकल्प लाया गया हो तथा उन्होंने उसे पारित कर दिया गया हो। साम्राज्ञी 12 न्यायाधीशों में से ही एक न्यायाधीश को अध्यक्ष तथा एक न्यायाधीश को न्यायालय का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 नामों से जाना जाता है, लॉर्ड चीफ जस्टिस या इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्न योग्यताएं रखता हो। पहला तो ये, उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो या वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए वह योग्य अधिवक्ता रहा हो, किंतु वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा जो न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधी आयोग का सदस्य हो। अब हम देखते हैं कि इनकी चयन प्रक्रिया क्या है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन के लिए एक लंबी प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा करते हैं, किंतु वह उसी व्यक्ति के लिए ऐसी सिफारिश कर सकते हैं
जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने ऐसा अनुरोध किया हो, किंतु लॉर्ड चांसलर भी इस चयन प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ही अनुरोध कर सकते हैं। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन के लिए एक चयन आयोग स्थापित करना होता है। इस आयोग में निम्न सदस्य होते हैं: पहला, उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष; दूसरा, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, और निम्न आयोगों में से प्रत्येक से एक सदस्य जिसे लॉर्ड चांसलर मनोनीत करते हैं। पहला है न्यायिक नियुक्ति आयोग, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस चयन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष और उसके अभाव में उपाध्यक्ष करता है। चयन आयोग अपने गठन के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक या किन्हीं व्यक्तियों के नाम की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है, किंतु आयोग को चयन प्रक्रिया के दौरान निम्न पदाधिकारियों से अवश्य ही परामर्श लेना होता है। पहला, वे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो न तो आयोग के सदस्य हैं और न ही नियुक्ति की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा, लॉर्ड चांसलर। तीसरा, स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री। चौथा, वेल्स में परिषद प्रथम सचिव। उत्तरी आयरलैंड के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आयोग अपनी रिपोर्ट लॉर्ड चांसलर को प्रेषित करता है। इसके बाद लॉर्ड चांसलर चयन आयोग द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति पर स्वीकृति या अस्वीकृति देता है, या चयन आयोग को ऐसी अनुशंसा पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यदि लॉर्ड चांसलर द्वारा आयोग को पुनर्विचार के लिए अनुशंसा लौटाई जाती है तथा आयोग द्वारा पुनः उसी व्यक्ति के लिए अनुशंसा कर दी जाती है, तब भी लॉर्ड चांसलर को अधिकार होता है कि वह अनुशंसा अस्वीकृत कर दे। आयोग की अनुशंसा अगर स्वीकार कर ली जाए तो स्वीकृत किए जाने पर लॉर्ड चांसलर अनुशंसा प्रधानमंत्री को प्रेषित करता है तथा प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए साम्राज्ञी से अनुशंसा करता है। अब हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 70 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु इससे पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं और ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है। पदच्युति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सद्व्यवहार के आधार पर अपने पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं, किंतु उन्हें कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार है तो वो लॉर्ड चांसलर को है। यदि लॉर्ड चांसलर को चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर यह संतुष्टि हो जाए कि न्यायाधीश अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण पद के दायित्वों का निर्वाह करने में अक्षम है, तो लॉर्ड चांसलर अपने लिखित आदेश द्वारा ऐसे पद के रिक्त होने की घोषणा कर सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता है। किसी न्यायाधीश को हटाते समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहमति लेनी होती है। अध्यक्ष को हटाते समय उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी होगी। उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहमति लेनी होगी। अब हम इनके वेतन भत्ते देखते हैं कि कहाँ न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा ट्रेजरी की सहमति के पश्चात किया जाता है तथा उन्हें यह वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। लॉर्ड चांसलर इन वेतन भत्तों में वृद्धि का प्रावधान कर सकता है, कोई कमी नहीं कर सकता, और सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है।